नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ हैं एडवोकेट कमल सिंह तंवर, साथ में हैं बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान वकील एलन परासर, वकील दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ हैं। और आपको बता दें, वकील कमल सिंह तंवर ने पल्ला क्षेत्र में नहर पार एरिया में धूम मचा रखी है। जब से इन्होंने अवैध कब्जों के खिलाफ आवाज़ उठाई, कुछ लोगों ने इन पर भी आरोप लगाए कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं कब्जा कर रखा है, कहीं स्कूल बना रखा है। और जो पल्ला सेहतपुर रोड है, बीच में इनका स्कूल आ रहा है और ये रोड बनने नहीं दे रहे हैं। इन पर बहुत बड़ा आरोप है। वकील साहब अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मामला क्या है और स्कूल कहाँ पर है, क्या वहाँ पर कोई कब्जा है, और अगर कब्जा है तो वकील साहब क्या एक्शन लेने वाले हैं। हर चीज़ की जानकारी वकील साहब देंगे। वकील साहब नमस्कार। हाँ, जय श्री राम। वकील साहब, जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि आप रोड बनने नहीं दे रहे हैं, सरकार ने रोड को अप्रूव कर दिया, मंजूरी दे दी, फंड भी जारी कर दिया, लेकिन आप रास्ते में आ गए, तो मामला क्या है ये बताइए। ये धर्मेंद्र भाई, पहले तो मैं आपको एक सत्यता दिखाना चाहता हूँ। पहले तो मैं आभारी हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। पहले ही उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था। और दूसरा, मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं, पहले हम देखते थे फरीदाबाद में एक सीमित फंड्स मिलते थे, परंतु जब से श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फरीदाबाद को दिल खोल के फंडिंग की है। क्योंकि फरीदाबाद को हरियाणा की कामधेनु कहा जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से कलेक्शन होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी तरह से दिल खोल के यहाँ डेवलपमेंट फंड्स दिए। तो यानी आपका कहना है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं फरीदाबाद का डेवलपमेंट हो, फरीदाबाद सच में स्मार्ट सिटी बने, और इसके लिए खुलकर उन्होंने फंड भी दिया। जी, उन्होंने कोई कमी तो नहीं रखी। नहीं, जी जी, इसी के तहत उन्होंने ये एक मुख्यमंत्री घोषणा के तहत हमारे यहाँ बांध होता था, ये फ्लड कंट्रोल करने के लिए, ये आप जो देख रहे हैं ये बांध था। तो इस पे 4 लेन रोड की उन्होंने घोषणा की थी, और उस 4 लेन में टोटल 4 लेन को एग्जीक्यूट करने के लिए 77 फीट रोड की ज़रूरत थी, जिसमें 22-22 फीट के 2 रोड थे, 10-10 फीट का फुटपाथ था, 5 फीट का डिवाइडर था, और 4-4 फीट की दोनों तरफ ड्रेनेज थी। तो उस 77 फीट के लिए मेरी ख्याल में एक सिंगल किसी का भी वो नहीं टूटता था। तो तरीका तो ये होना चाहिए था जो एग्जिस्टिंग था, वहाँ से ये नहर पुल से और बाबा सूरदास के वहाँ तक सेंटर में ये निकाल देते। और उसके अलावा अब ये देख रहे हैं ना आप, ये बैलूनिंग है कि यहाँ से 100 फीट है, यहाँ 110 हो गया, कहीं 100 हो गया, फिर कहीं ये आगे आके ये 200 से भी ज़्यादा है जो, हाँ, ये 200 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हुआ क्या है कि इन्होंने सेतपुर साइड की वो बना दी। पहले इन्होंने डिमार्केशन कराई। ये सारी जो कॉलोनी बनी हुई है ये मुस्तील के पत्थरों से डिमार्केशन हुई थी और सिजरे के द्वारा नापी गई थी। तो उसके द्वारा ही ये सारी कॉलोनी कटी है। और उस अब ये करते हैं थियोडोलाइट के माध्यम से, तो कहीं मवई से ये लाते हैं। 3 बार इन्होंने इसमें वो कराई है डिमार्केशन, और वो तीनों बार ही वेरिएशन आया, अलग अलग आया। तो पहली बात तो जो सेतपुर में भी इधर उधर जो आई, इसमें भी ये दिखाया था, ऑक्यूपेंसी दिखा रखी है, इंक्रोचमेंट दिखा रखी है। तो सेतपुर साइड की जो, क्योंकि ये गुजर आबादी बाहुल्य क्षेत्र है, तो पार्शलिटी करते हुए हमारे स्थानीय जो ये सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इधर की नाली बनवा दी, और जो निशान अंदर लगे थे वो निशान मकान छोड़ दिए। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि इधर की डिमार्केशन करा लें, तो अपने आप पता लग जाएगा यदि जो इनकी यदि सही है तो। क्योंकि तीनों बार वो थियोडोलाइट की, हम उसको समझ नहीं पाते हैं सिस्टम में। पीछे मारपीट भी हुई थी, एक को कमिश्नर जो थी जीएन उपमा, उन्होंने, हमने ऑब्जेक्शन किया था जी वो नहीं आना चाहिए जो इनका मैनिपुलेटेड था, वो फिर भी वहाँ पहुँच गया था। तो हमारे बच्चों के साथ झगड़ा किया था उसका, तो वो हम, क्योंकि मेरे एडवोकेट साथी भी हो गए, नहीं, ये हम पे केस दर्ज कराना चाह रहे थे। ऐसी कॉन्स्पिरेसी ये आज रच रहे हैं इनकी स्टेटमेंटों में। देखो अभी देखिए आप, रक्सवाल के यहाँ भाई नाली जो बनी है, नाली के अंदर भी जगह छोड़ दी गई, जो उनका ट्यूबवेल होता था, जहां निशान लगे हैं उससे 20-20 फीट अंदर जगह छोड़ दी सरकारी, और वहां 60 फीट का फुटपाथ दे दिया।
जो 10 फीट का फुटपाथ था वो 60 फीट का कैसे फुटपाथ हो गया? तो ये पर्सनल बेनिफिट ले रहे हैं। वैसे कहते हैं कमल बाधक हो रहा। धर्मेंद्र जी, इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया कि 6 लाख लोगों की वो प्रभावित हो रहा आवागमन, बाबा सूरदास जी का मुख्य मार्ग बाधित हो रहा। तो ये सब बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। रक्सवाल से आगे तो कमल नहीं है, कमल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज तक वो कनेक्टिविटी क्यों नहीं हुई? और मैंने तो इनसे कहा था कि आप नहर पे से बनवाते लाओ, नहर से ही चलेगा ना जो भी यात्री आएगा, नहर से बनवाते लाओ। मैंने दिखाया भी है वो। अभी तो नहर की जो ग्रीन बेल्ट की कनेक्टिविटी है यूपी से जो होती है परमिशन, वो इन्होंने क्लियर नहीं किया, वहाँ जाम लगा रहता है उसकी वजह से। तो ये इनकी नीति और नीयत सही नहीं है। ये इनको जो है सामाजिक विकास के कार्यों को भी एक्सटॉर्शन का एक साधन बना लेना चाहते हैं, जैसा पल्ला और तिलपत रोड पे हुआ है। पल्ला तिलपत रोड पे आप देखिए कि बाबा सूरदास मंदिर से शुरू हुआ वो निर्माण उसका, वहाँ बाबा सूरदास मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। आगे आके सरकारी स्कूल जिसमें मैं 1976 में मैं कभी पढ़ा था, उसका कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। सरकारी डिस्पेंसरी तोड़ दी गई, बाबा सूरदास की कॉलोनियाँ तोड़ दी गई, बहुत से लोगों के तिलपत में मकान तोड़ दिए गए। जो 66 फीट का रोड था वो आते आते पल्ला में 50-52 फीट का हो गया। और जो ठेकेदार था, जो जिसको वो अलॉटेड ठेकेदार कोई शर्मा था, उसको सेट असाइड करके राम रतन गुजर एतमादपुर गांव का, उसको ऑथराइज कर दिया। और मुझे जैसे पता लगा है कि 5-5 लाख रुपए पर दुकान से लेके वो छोड़ दी गई दुकानें। आज आप मौके पे देख लो, नाप के देखोगे तो 50-52 क्यों छूट किया गया वो स्थापित करने के लिए। मैप दिखा रहे हैं। ये कितने किलोमीटर का रोड है? कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है? ये नहर पुल से, जो सेहतपुर नहर पुल से, और ये लगभग तिलपत गांव में ये अटैच होता है, वहाँ लिंक होता है महाराज जी के मंदिर से पहले ही। तो लगभग 3-1 किलोमीटर का होगा, 2.5-3 किलोमीटर। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है ये बता रहे हैं। अभी मैंने सुना था कि 16 करोड़ रुपए। और कहाँ तक बन गया है? ये रक्सवाल के फार्म तक बना है, जहाँ उसका बैंकेट है राधे राधे। कहाँ है इसमें मैप में दिखाई? ये यहाँ पे है, इसमें इस एकड़ में रक्सवाल का वो है राधे राधे गार्डन। यानी नहर से शुरू होकर यहाँ तक बन गया है? हाँ, यहाँ तक बना है। कहाँ तक नहीं बना है इसमें दिखाई? हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं बना। यहाँ से आगे अभी फिलिंग भी नहीं हुई है अभी तो इन पे। तो इसमें आपका जो स्कूल है वो कहाँ पर है? मेरा स्कूल तो ये सेतपुर रोड है, सेतपुर रोड से इधर ही है मेरा स्कूल। तो कौन सा स्कूल है इसमें मैप में दिखा? पैदा कर रहे हैं मेरा स्कूल, ये रहा, ये तरुण निकेतन स्कूल है। अच्छा, ये जो इन्होंने निशान लगाया। और मैंने तो कहा पीछे से बनाते लाओ, और जहां भी, मैं तो बिना डिमार्केशन के, जहां तुम आएगा लाइन अप तो एक ही रहेगी ना भाई। ये लाइन देख रही है, एक ही लाइन है, तो मैं तो उस टाइम हटा लूंगा, आप बिना किसी कंट्रोवर्सी के। ये कभी कहते हैं स्कूल आपका कब से चल रहा है? कितना साल हो गया शुरू? स्कूल तो मेरा इस नगर निगम से बनने से पहले मेरे पिताजी ने बनवाई थी ये ब्रांच। तो आपको तो नहीं पता रहा होगा कि ये रोड कभी यहाँ से यहाँ तक निकलेगी? और कभी कभी सोचा ही नहीं था जी। ये तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए पुश्ता होता था, तो ये, और पुश्ते नहीं, हमारी जमीन है, दादा लाई। तो और ये कहते हैं आपने CLU नहीं लिया है, तो ये क्या मामला है? CLU तो ये देखिए, ये आबादी ना सारी अनप्लान्ड आबादी है जो एग्रीकल्चर लैंड में बसी थी। और फिर गवर्नमेंट ने ये सर्वे कराया, 91 सेक्टर में आती है। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है, 91 एग्जीक्यूट करना संभव नहीं है, तो उन्होंने इस सारी आबादी का सर्वे करा के, और ये मेरे ख्याल में कब किया था ये सर्वे? 2011 के आसपास सर्वे करा के गूगल सर्वे कराया था। और जैसी बनी हुई थी एज इट इज ये आबादी अप्रूव्ड की थी गवर्नमेंट ने। ये उसका रिपोर्ट है उनकी। थोड़ा दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए। ये एज इट इज अप्रूव्ड। अच्छा, ये स्कूल है आपका? ठीक है, ये रोड है, ये रोड जा रहा है। जो इन्होंने और कहाँ पर लिखा है कि अप्रूव्ड है? लिखा होगा ना कहीं पर। हाँ, ये ओनली अप्रूव्ड आर इन अप्रूव्ड एरिया एज पर हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन डेटेड 19/2/2014 एज पर द लिस्ट अटैच हरियाणा गवर्नमेंट गजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फरवरी 19/2014। अच्छा, ये एज इट इज आबादी, टोटल आबादी, कमल का स्कूल ही हाँ, ATP म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। अच्छा, 2018। 2018।
मतलब ये जो आपका स्कूल है और जो एरिया है वो अप्रूव्ड है आपका कहना है? मतलब टोटल आबादी मेरा स्कूल और वही नहीं है, दोनों स्कूल मेरे इंक्लूड, प्लस और प्रॉपर्टी भी है, मेरी भी हैं, और लोगों के 100 50 गज के मकान हैं। अब इसमें मैंने नहीं लिया स्टे, आपको एक और बता रहा हूँ, हाई कोर्ट से मैंने स्टे नहीं लिया। जो इधर 173 50 गज के जिनके मकान हैं, उनमें से कुछ लोगों ने कोर्ट में स्टे लिया, मेरी खेवट में से लिया है, जिनको मैंने भी बेची थी प्लॉट उन्होंने ले लिया। तो मैं तो कह रहा हूँ कृष्ण पाल जी से, व्यक्तिगत भी मैंने कहा था, मैंने कहा इनके स्टे वेटे में हटवा दूंगा, आप एक बार ईमानदारी से बनाते लाओ जहाँ भी, और ये कर लेंगे। मैं क्या गरीब मार क्यों कर रहे हो? मूलचंद जी से मैं मिला था, मूलचंद शर्मा जी से, तो वो भी ये कहने लगे, मूलचंद शर्मा जी, अगर भाई मैंने तो आज तक ये तो देखा था कि भाई जनहित में यदि 77 फीट का रोड है और 77 क्लियर नहीं है तो उसे 75 तो कर देंगे, पर 77 का 103 फीट चौड़ा ना, नुको ये कहाँ का? अब सैदपुर की तरफ फुटपाथ जहाँ 10 फीट का था, कहीं 27 कर दिया, कहीं 30 फीट कर दिया, तो गवर्नमेंट फंड का मिसयूज नहीं है।